आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। यानी जो लेखिका है छुट्टी के दिन, इतवार के दिन सुबह उठते ही क्या क्या कार्य करती थी। इसका उत्तर है, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों व स्कर्टिंग्स को धोने का काम करती थी और फिर अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। यानी लेखिका हर इतवार सुबह सुबह क्या कार्य करते थे, अपने मोजों को, स्कर्टिंग्स को धोते थे और फिर उसके बाद उस पर पॉलिश करते थे। तो उनके घर में जो नौकर वगैरह थे उनको ये काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, तो ये सारे काम लेखिका को ही करने पड़ते थे। इसका अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। यानी जो लेखिका है वह अपने समय में और हमारे समय में अंतर बताती है। यानी उनके बचपन में और हमारा जो बचपन रहा है उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। वो कैसा अंतर है, वो क्या बताती हैं, क्या बातें बताकर वो ये सारा अंतर डिफाइन करती हैं। इसका उत्तर है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। जैसे उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे थे, आज उनकी जगह पेटीज पिज़्ज़ा ने ले ली। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया। यही वो दूरी है जिसे लेखिका ने बताया है। यानी जो लेखिका है वो अपने बचपन के समय में और हमारे बचपन के समय में अंतर बताना चाहती है। तो वो कैसे बताती है? वो बताती है कि पहले मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन थे, लेकिन आज वो बदलकर रेडियो और टेलीविज़न हो गए। पहले वो कुल्फ़ी खाती थी, हम आइसक्रीम खाते हैं। पहले कचौड़ी समोसे होते थे, आज बर्गर, पेटीज, पिज़्ज़ा वगैरह हो गई। पहले जो शरबत थी यानी पीने के लिए सहतूत, फालसे, खसखस आदि के शरबत होते थे, आज उनकी जगह पेप्सी और कोका कोला ने ले ली है। अब इसका अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। यानी जब लेखिका के आंखों पे चश्मा लग गया तो उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे और क्या कहते थे। इसका उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने की आदत थी, जिसके कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी जो लेखिका है उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी क्योंकि वह रात दिन टेबल लैंप में पढ़ती थी, जिस वजह से उनकी आंखों पे चश्मा लगाना पड़ा। और उस चश्मे को लगाने के बाद उनके जो चचेरे भाई थे वह उन्हें छेड़ते थे। क्या कह के छेड़ते थे? वह कहते थे कि चश्मा लगाया उन्होंने आंखों पे किस लिए, ताकि उन्हें दूर का सूझे, पर उसे नहीं मालूम कि उसकी शक्ल लंगूर जैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट तथा पेस्ट्री मज़े लेकर खाती थी। उनके कुछ पसंदीदा प्रमुख फल इस प्रकार हैं, काफल, रसबरी, खसखस, कसमल और चेस्टनट। यानी ये सारे उनके पसंदीदा फल थे। तो बच्चों, लेखिका चॉकलेट, पेस्ट्री और फालसे ये सारी चीज़ें बड़े मज़े से खाती थी, पूरे दिन खाती थी। चॉकलेट को क्या करती थी, संभाल के रखती थी और रात को सोते वक्त बिस्तर पर लेट कर खाती थी। और उनके जो प्रमुख फल हैं वह काफल, रसबरी, कसमल और चेस्टनट। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आप सभी इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में उतारें और याद करें। थैंक यू।